क्या आप सब लोग जानते हो कि जो सलूट है इसका मतलब क्या होता है? इसे आर्मी ने क्यों करना शुरू किया था? और आर्मी और मिलिट्री ये एक ही चीज या फिर ये तो अलग अलग है? और अलग अलग है तो इनमें फर्क क्या है? इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नंबर 2, आर्मी। इसे तो आप सब जानते ही होंगे। ये सोल्जर्स का एक ग्रुप है जो कि किसी भी देश, रीजन, इलाके को प्रोटेक्ट करते हैं जमीन से। और कोई भी दो देशों के बीच की जंग में भी यही आर्मी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरे सोल्जर्स से लड़ते हैं। ये बस जमीन पे लड़ते हैं। पानी के लिए एक अलग आर्मी है जिनकी ट्रेनिंग तरीका सब कुछ अलग होता है, वो है नेवी। और ऐसे ही आसमान के लिए है एयरफोर्स जो कि हवा में फाइटर प्लेन से लड़ते हैं। नंबर 3, आर्मी पहले के वक्त पे ऐसी नहीं थी जैसे कि ये आज है। इनकी शुरुआत आज से करीब 3000 BC यानी 5000 साल पहले हुई थी। और इस वक्त पे ये बस खाना, हथियार और उनके कुछ जरूरी चीजों को बाकी के ट्राइब्स और जानवरों से बचा के रखते थे। और उस वक्त में प्रॉपर आर्मी नहीं थी। लेकिन 1000 BC यानी 3000 साल पहले असीरियंस करके एक एम्पायर हुआ करता था आज के सीरिया, इराक, टर्की के इलाके में। तो उन्होंने पहली बार एक आर्मी खड़ी की जो कि प्रॉपरली उनके इलाके की रखवाली करते थे। और फिर आगे चल के जब रोमन एम्पायर का जमाना आया तो उन्होंने भी ऐसे ही एक प्रॉपर लोगों की आर्मी खड़ी की जिन्हें बाकायदा सैलरी मिलती थी। और ये आसपास के दूसरे एम्पायर्स के साथ जंग पे भी जाया करते थे और लड़ते थे। लेकिन ये फुल टाइम ऑल ओवर जंग नहीं था। अगर कोई जरूरत पड़ती जैसे कोई जंग है या कोई सिविल वॉर या फिर आर्मी में लोगों की कमी पड़ जाती थी तो फिर इन्हें बुलाया जाता था। या फिर ये बस कोई दूसरा काम धंधा किया करते थे। लेकिन फिर वक्त गुजरा, दुनिया भर में तनाव, देशों के बीच में आपसी तनाव बढ़ते गए और फिर सोल्जर्स की जरूरत भी बढ़ती गई। फिर वैसे सोल्जर्स को प्रॉपरली एक हद तक का सैलरी दी जानी शुरू कर दी गई कि वो अपना गुजर बसर बस इसी काम से कर पाए। फिर 17th 18th सेंचुरी में ब्रिटेन पूरी दुनिया में कब्जा करना शुरू कर दिया था जब उन्होंने फिर आर्मी में रैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और फिर वैसे ही आर्मी पूरी दुनिया में कॉमन हो गई और आज लगभग हर एक देश के पास अपनी खुद की आर्मी है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 4, और ये वर्ड आर्मी और फ्रेंच भाषा से लिया गया है जो था ये जिसका मतलब आर्म्ड फोर्सेस हुआ करती थी। यानी कोई ऐसी फोर्स जो कि आर्म्ड हो, जिसके पास हथियार हो। और इंग्लिश में आते आते वक्त के साथ साथ ये वर्ड आर्मी से आर्मी हो गया। यानी कोई ऐसा आदमी जिसके पास हथियार हो और वो इसका इस्तेमाल कर सके। हथियार जो कि मिलिट्री में यूज होते हैं जैसे टैंक, गन, मिसाइल, बॉम्ब वगैरह वगैरह। नंबर 5, मिलिट्री। ये सब सुन के आप लोगों के दिमाग में क्या आता है? कई लोगों के दिमाग में कुछ लोग आर्मी के कपड़ों में ब्लड प्रूफ कैप के साथ हाथों में बंदूक और एक लड़ता हुआ सैनिक आता है। लेकिन ये गलत है। मिलिट्री एक देश की होती है जो कि उसकी रक्षा करती है। अब कई सारे लोगों को लगता है कि आर्मी भी तो यही करती है। लेकिन आर्मी बस जमीनी तौर पे एक देश को प्रोटेक्ट करती है और मिलिट्री ये बस एक वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड। और जब भी आप मिलिट्री नाम सुनो तो समझो इसमें हर तरीके के लोग आते हैं। इसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी हर चीज आती है जो कि एक देश को रक्षा करती है। और आर्मी बस इसकी एक ब्रांच है। और कई सारे लोगों को लगता है कि बॉर्डर पे आर्मी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉर्डर पे BSF के ऑफिसर्स होते हैं, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है। फिर कभी कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कोई भी दिक्कत में, आर्मी फटाक से आगे आती है और BSF को पीछे करती है। मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नंबर 6, सैल्यूट। इसे तो आप सब जानते ही होंगे। इसे भी आर्मी ने ही इजाद किया था।
ये मिडिवल पीरियड यानी 13वीं या 14वीं सदी में यूरोप में शुरू हुआ था, जब इसका सीधा मतलब था कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे ये रिस्पेक्ट का साइन बन गया और फिर ऐसे ही अलग अलग आर्मीज का अलग अलग सल्यूट होता है। जैसे आर्मीज का हथेली सामने की तरफ होती है, वैसे ही नेवी का सल्यूट की हथेली नीचे जमीन की तरफ होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 300-400 साल पहले जब शिप पे ऑफिसर्स काम किया करते थे तो उनके हाथ बड़े ही गंदे हुआ करते थे, तो उन्हें सीधी हथेली डिसरिस्पेक्टफुल लगा दिखाना, तो उन्होंने हाथों को नीचे कर लिया। और फिर एयरफोर्स वालों का हाथ ना थोड़ा ऊपर होता है, इस तरह से 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि वो हवा में होते हैं। नंबर 7, आर्मी में कई सारी रैंक्स होती है और सबसे नीचे लोवेस्ट है सोल्जर रैंक, जिसे कि हम जवान भी कहते हैं। फिर कई सारी अनऑफिशियल रैंक्स आती है, जैसे कि नायब, हवलदार, नायब सूबेदार वगैरह वगैरह। फिर कमीशन रैंक्स आती है जो कि ऊपर से कमीशन किए जाते हैं जिनको, और इसमें आते हैं लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर आखिर में जनरल, जो कि चीफ होता है आर्मी ब्रांच का। लेकिन इसके ऊपर भी एक रैंक है जो कि है फील्ड मार्शल, जो कि बस उन्हें दिया जाता है जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि बहुत ही महान काम किया होता है। इसलिए आज 2026 तक बस इसे 2 ही लोगों को दिया गया है इंडिया में। पहले है सैम मैनेक्शॉ, जिन्होंने कि 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में बेहद ही अच्छे से कंट्रोल किया था, और ये उस वक्त पे इंडियन आर्मी के जनरल भी थे, जो कि सबसे ऊंची रैंक होती है आर्मी में। तो इसी वजह से इन्हें 1973 में यह पद हासिल हुआ था। और फिर दूसरे है केएम करियप्पा, ये इंडिया के सबसे पहले आर्मी जनरल है और उन्हें उनके रिटायरमेंट के 33 साल के बाद यह पद हासिल हुआ था। ये 1953 में रिटायर हो गए थे, लेकिन इन्होंने ये फील्ड मार्शल का टाइटल 1986 में दिया गया था, और इनको ये इसलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने इंडियन आर्मी को एकदम नीचे से जीरो से संभाला था और ऊपर तक का लेकर गया था। नंबर 8, सोल्जर्स की यूनिफॉर्म पूरी दुनिया में सबसे पहली यूनिफॉर्म मानी जाती है जो कि इन्होंने पहनी थी एक यूनिफॉर्म के तौर पे फॉर्मल सेंस में। और इनकी यूनिफॉर्म ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऊपर से हमला होता है ये ज्यादा अच्छे से दिखे ना इनकी यूनिफॉर्म कैसे, इनके आसपास के घास फूस के इलाके की तरह हरा कलर का इनका ड्रेस होता है। अगर तुम सूरज जैसे चमकना चाहते हो तो सूरज जैसे तपना होगा।